मानोगी नहीं अगर मैं कहूँ कि इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। ये आलू के पापड़ इतने स्वादिष्ट होते हैं और इतनी जल्दी बन जाते हैं कि आधे घंटे में 50 से ज्यादा तो बन ही जाते हैं बड़े आराम से। जिन्होंने खाया है उसे तो इसका स्वाद बड़े ही अच्छे से पता होगा, पर अगर आपने कभी नहीं खाया है तो एक बार मेरे कहने पे जरूर बना के ट्राई करना। बचपन में तो मैंने इतना ज्यादा खाया है, मुझे बहुत ही पसंद हुआ करता था। मेरी मम्मी और मेरी दादी, जिन्हें मैं अम्मा बुलाती थी, वो दोनों बनाती थी, क्योंकि नॉर्मली इस टाइम पे ना आलू की फसल आती है और इस टाइम पे ये पापड़ वापड़ बना के पूरे साल के लिए प्रिजर्व किया जाता है। साथ ही साथ होली भी आ रहा होता है जिसमें ये जरूर बनता है। यहाँ सबसे पहले हम आलूओं को धो लेंगे और उसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब ये क्योंकि नए वाले आलू हैं तो इसे ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ कर लेना है। नए वाले आलू पे ऊपर ऊपर चिपके हुए होते हैं ना मिट्टी के कारण, और कोशिश करें कि इस रेसिपी के लिए आप नए वाले आलू का इस्तेमाल करें। उससे जो मिक्सचर बनता है वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है। नए वाले आलू ज्यादा स्टार्ची होते हैं ना, तो उससे पापड़ का स्वाद बढ़िया आता है, बढ़िया करारा बनता है और उसे फैलाना भी ज्यादा आसान होता है। अच्छा, यहाँ पे ना आलूओं को बॉईल करके तुरंत बाहर नहीं निकाल लेना है, उन्हें कुकर में ही हमें 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि वो ठंडे भी हो जाए पर पूरे तरीके से ठंडे नहीं हो, हल्के हल्के अंदर से ल्यूक वार्म रहे, जैसा कि हमें चाहिए। हमें ना तो बिल्कुल गर्म आलू चाहिए, ना ही बिल्कुल ठंडे आलू चाहिए। छिलका हटाने के बाद अब हमें आलू का एक पेस्ट चाहिए, तो इसके लिए मैं तो ये ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर रही हूँ। आप इसकी जगह मैशर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर चाहो तो आलू को भी हाथों से अच्छे से मैश कर सकते हो, पर हाथ से मैश करने पे कितना भी करो उसके अंदर छोटी छोटी गुठली रह जाती है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है और इसके साथ ही चिली फ्लेक्स डाला है। यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करना, लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालना, वरना पूरा मिक्सचर जो है ना वो रेड रेड हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी मिला सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ नमक का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम रख लेंगे साइड में। पापड़ बनाने के लिए हम इसे हाथों से नहीं बना सकते, क्योंकि बैटर जो है वो बहुत चिपचिपा होता है। तो यहाँ पे मैं एक पैकेट जो होता है, प्लास्टिक के पैकेट्स आते हैं, उसे काट के उसके 2 टुकड़े कर रही हूँ इस तरीके से चौकोर वाले। आप इसकी जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, पापड़ सुखाने के लिए भी अभी हम प्लास्टिक के बड़े बड़े सीट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो चौकी होती है रोटी बेलने वाली, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का सीट रखा है, उसपे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया है, और अब 1 से सवा चम्मच के लगभग मैंने जो बैटर है वो रख दिया है, और इसके ऊपर रखेंगे दूसरा प्लास्टिक का सीट। हाथों से ऐसे हल्का सा गोल करेंगे और बस एक प्लेट लेना है जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो, वो लेंगे और उसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। इससे आप देखोगे ये बहुत आसानी से पूरा फैल गया है। अब क्या करना है कि जो प्लास्टिक का ऊपर वाला सीट है उसे हटा देना है और नीचे वाला सीट को डायरेक्ट ले जाके जिसपे हम फैलाने वाले हैं उस पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि किनारे थोड़े से अनइवन से हैं, तो आप उंगलियों से थोड़ा सा फैला दो और बस ऊपर का सीट हटा लेंगे। पापड़ जो है वो नीचे वाले सीट से चिपक जाएगा। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे पापड़ बना लेंगे। ये पापड़ जो होते हैं वो सूखने के बाद प्लास्टिक का सीट छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये आलू चिपचिपा होता है, आप इसे किसी चीज पर बेल नहीं सकते, तो इसीलिए हम प्लास्टिक की सीट का या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक करके ऐसे ही सारे पापड़ बना लिए हैं। अब आप चाहे इस तरीके से बना लो या फिर मेरी मम्मी के तरीके से, जहाँ पे वो सीधे प्लास्टिक के ऊपर 1 से सवा स्पून के लगभग बैटर रखती है, उसके ऊपर दूसरा सीट डालेंगे और इसे प्लेट से फैला लेंगे और हल्के हाथों से फैला के उठा के फिर से उसके किनारों को इवन कर लेंगे। और जब आप प्लास्टिक का ऊपर वाला सीट हटाओगे तो ये नीचे का बच चुका होगा, क्योंकि बहुत फास्ट तरीका है। सीधे आप जिस पे सुखाना है उसी पे रखते जाइए और ऊपर वाले से फैलाते जाइए, या फिर आप हाथों से भी फैला सकते हो। हाथों से थोड़ा टाइम लगता है, प्लेट से जल्दी हो जाता है। तो बस इस तरीके से फैला लेंगे और ये पापड़ इतनी जल्दी बनते हैं ना कि आधे घंटे में आप 50 के लगभग पापड़ तो तैयार कर सकते हो, अगर आपके पास बैटर प्रिपेयर्ड है तो। सूखने के बाद ये प्लास्टिक की सीट इजिली अलग हो जाएगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं भी आता है तो भी आप बना सकते हो। मैंने भी फैन के नीचे ही सुखाया था, 2 दिन में ये अच्छे से सूख गए थे। बस 10-12 मिनट के लिए मैंने बाहर रखा था, क्योंकि बाहर क्या होता है, धूल वगैरह आता है और मेरे बालकनी में पिजन भी आता है, तो गंदा होने का डर रहता है ना। तो या तो फिर प्रॉपर ढक के सुखाओ अगर धूप में सुखाना है तो, या फिर मेरी तरह आप फैन में भी सुखा सकते हो। और ये पापड़ सूख के हैं, इन्हें अच्छी तरह से सुखाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हो। अब इसे आप गरम तेल में इस तरीके से पापड़ की तरह तल सकते हो, या फिर डायरेक्ट गैस के फ्लेम पे भी उलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया कलर आने तक सेक सकते हो। दोनों तरीके से ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि क्योंकि इसके अंदर आलू है ना, तो वो फ्लेम के टच में आके बहुत जल्दी डार्क हो जाता है तेल में भी, तो वो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बस ये तैयार हो गया है और क्रंच आप देख रहे हो, और स्वाद तो इतना ही स्वादिष्ट होता है कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, और ऐसे होम स्टाइल रेसिपीज के लिए फॉलो करें अंकुश होम किचन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का। बाय बाय।